यूपी में धर्म परिवर्तन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण का केस तूल पकड़ा है। आरोप है 2 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, मुस्लिम युवक से निकाह कराया गया। श्रीनगर से दिल्ली तक तमाम सिख संगठनों ने हल्ला बोल दिया और विरोध प्रदर्शन किया। सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि कश्मीर में आए दिन कभी अपहरण कर, कभी डरा धमका कर, तो कभी बहला फुसला कर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर आक्रोश है, गुस्सा है। श्रीनगर से दिल्ली तक सिख समुदाय विरोध कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली में जम्मू कश्मीर भवन के बाहर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार से जम्मू कश्मीर में सिख युवतियों के धर्मांतरण रोकने की मांग की, धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की भी अपील की। हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीएम साहब से, एचएम साहब से कि आप हमारे को जैसे मर्जी जस्टिस दिलवाएंगे और ये जबरन शादियां जो धर्म परिवर्तन कराया जाए इसको आप रोकेंगे। कश्मीर में जो हो रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। हम इसके खिलाफ जहाँ भी जाना पड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री से एक अपील है, अगर और स्टेटों में कानून बना तो यहाँ भी कानून बनना चाहिए। रविवार को श्रीनगर में सिख समुदाय ने धर्मांतरण पर हल्ला बोला। आरोप है कि जबरन सिख युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है, जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन के केस लगातार सामने आ रहे हैं। 26 जून को बड़गाम में 28 साल की सिख लड़की का जबरन धर्मांतरण करने का मामला सामने आया। आरोप है कि पैसे का लालच देकर सिख लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से कराई गई। दूसरा मामला श्रीनगर के महजूर नगर की एक लड़की का है जो अपने मुस्लिम दोस्त के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उसकी शादी समारोह में शामिल एक लड़के से हुई थी। लड़की का अब तक पता नहीं चल सका है। धर्म परिवर्तन का मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। अदालत का फैसला मुस्लिम पक्ष के हक में आया। इसको लेकर रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सिख नेताओं ने मुलाकात भी की थी। केंद्र सरकार से यूपी और मध्य प्रदेश की तरह जम्मू कश्मीर में भी धर्मांतरण कानून को लागू करने की मांग की जा रही है। इसके ऊपर हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। जम्मू कश्मीर में सिख लड़की के धर्म परिवर्तन का मामला नया नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2018 में इंजीनियरिंग की सिख छात्रा को धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर चाकू मार दिया गया था। सवाल है, कश्मीर में वो कौन लोग हैं जो सिख लड़कियों को गुमराह करके धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं? तो कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की खबर सामने आने के बाद सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर कश्मीर में सिखों के साथ कोई नई साजिश की जा रही है? क्या कश्मीरी पंडितों की तरह सिखों को भी घाटी से भगाने की साजिश रची जा रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 21 साल पहले सिख समुदाय पर कश्मीरी पंडितों की तरह ही हमला किया गया था। 20 मार्च 2000 को 35 सिखों की हत्या की गई थी। अनंतनाग के छत्तीसपुरा गांव में हत्याकांड हुआ था और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उस वक्त भारत आने वाले थे और उनके दौरे से पहले यह हुआ। नरसंहार के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। मुंबई हमलों के केस में गिरफ्तार अबू जिंदाल ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया था। लश्कर से जुड़े मुजम्मिल भट्ट ने नरसंहार में अहम भूमिका निभाई थी। आपको यह भी जानना जरूरी है कि 21 साल पहले सिखों पर हुए इस अत्याचार के बावजूद उन्होंने अपना घर, अपना शहर नहीं छोड़ा, बल्कि हर मुश्किल का सामना करते हुए वो कश्मीर में ही डटे रहे। आपको बता दें कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जम्मू कश्मीर में सिखों की आबादी 2,34,000 है, जो कि जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या का 1.87% है, यानी 2% से भी कम। 2021 के अनुमानित जनसंख्या के मुताबिक सिखों की आबादी 2,80,000 है, यानी पिछले 10 साल में सिखों की आबादी महज 46,000 के करीब बढ़ी।
जम्मू कश्मीर की आज अब दिल्ली में भी दिखाई दी। दिल्ली में जागो पार्टी की अगुवाई में सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। जागो पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर में सिखों के धर्म परिवर्तन को बेहद ही गंभीर मसला बताया। मनजीत सिंह जी, इस प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि जम्मू कश्मीर 1990 में मिलिटेंसी आती है, कश्मीरी पंडित भाग जाते हैं, 80,000 सिख था वहाँ पे, आज कुछ हजार रह गया। वहाँ पे हमारे कत्ल किए गए, हमारे गुरुद्वारों पे हमले किए गए, हमारी बच्चियों को उठा के बुजुर्ग मुसलमानों के साथ ब्याह दिया जाता है। आज जम्मू कश्मीर का मौलाना क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ की लीडरशिप क्यों नहीं बोल रही? हम जम्मू कश्मीर की 40 बच्चियों को छुड़ा के जम्मू कश्मीर छोड़ के आए थे। ये आज़ाद हिंदुस्तान का हिस्सा तब है क्योंकि ये महाराजा रंजीत सिंह के राज का हिस्सा था। आज वहां सिखों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो सिख समुदाय का आरोप है कि कश्मीर में सीधे सीधे लव जिहाद के जरिए लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जा रहा है, जिसके लिए सिख समुदाय ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मदद की अपील की है। साथ ही सिख समुदाय ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर में भी धर्मांतरण कानून लागू किया जाए। आपको बता दें कि यह धर्मांतरण कानून है क्या। दरअसल इस कानून में धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा है। दोषी को 50,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित किया गया है। अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से इजाजत लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि देश के 9 राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून लाया जा चुका है और ओडिशा में सबसे पहले 1967 में इस कानून को लागू किया गया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।